ये ब्लैक कलर का अम्ब्रेला प्लाजो है जिसकी कटिंग आज इस वीडियो में देखेंगे और पूरा तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं सुषमा टिप्स और मैं हूं आपकी सुषमा। तो चलिए सीखते हैं और सबसे पहले इसका मेजरमेंट देखते हैं। मेजरमेंट में इसका कमर है 48 इंच जिसका चौथाई भाग करने पर 12 आ रहा है और लंबाई है इसका 35 इंच। ये पूरा कपड़ा है 2.5 मीटर का। पर आप कभी भी अम्ब्रेला प्लाजो अगर बनाएं तो 2.5 मीटर कपड़ा नहीं ले, कपड़ा हमेशा 3 मीटर ही ले, क्योंकि इसमें हमारा जो लंबाई है 35 इंच था इसीलिए इसमें बन भी गया। अगर हमारा लंबाई 37 या 40 इंच होता तो बिल्कुल भी 2.5 मीटर में नहीं बनता, उसके लिए हमें 3 मीटर ही कपड़ा चाहिए। कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है, सिंगल था उसको लंबाई की तरफ से मोड़ के हमने डबल किया है और इसको देखिए इस तरह से हमने बिछा लिया है। अब इसका एक कोना पकड़ के दूसरे कोने से मिलाएंगे और समोसे के आकार का बनाएंगे। देखिए डबल फोल्ड में बिछा हुआ है हमारा कपड़ा, ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ है। ये हमारा एक कोना है और ये हमारा इसके बगल का कोना है जिसमें हम बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, हम इसके ठीक सामने वाले कोने से मिलाएंगे। इसके जो ठीक सामने पड़ रहा है ना, देखिए मैं ला रही हूँ, देखिए यहाँ से ये इस कोने में ये जो कोना है इसका सामने पड़ रहा है। तो देखिए मैं इस कोने से मिला दी तो इसके बाद ये समोसे के आकार का हो गया। और जो इसका नोक जो है समोसे का, उस पे हम सबसे पहले अपना कमर का निशान लगाएंगे। कमर का जो हमारा है 48 इंच है जिसका चौथाई भाग करने पर 12 आ रहा है। तो हम देख लेंगे कि हमारा 12 इसमें कहाँ पे आ रहा है। इसमें हम सिर्फ आधा इंच मार्जिन ले लेंगे, तो 12.5 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 13 इंच मैं मार्जिन नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा कपड़ा है गोलाई में कटता है तो फैलता है। तो ये 12.5 भी आप लेंगे, आधा इंच मार्जिन भी लेंगे तो बाद में आपका 1 इंच के बराबर मार्जिन आ जाता है। और जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसी को मैंने ऊपर से नाप के चारों तरफ एक बराबर निशान लगा लिया है और इसको गोलाई के आकार में ऐसे मिला लिया है। और अब इसको हम फिर से नाप के देखेंगे। देखिए जब भी हम इसको गोलाई देंगे, हमने 12.5 लिया था ना, आधा इंच मार्जिन, और देखिए हमारा 13 आ रहा है। तो इस तरह से ये हमेशा बढ़ जाता है क्योंकि ये गोलाई में लिया जाता है तो ये हमेशा बढ़ जाता है। तो इसका टेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप आधा इंच ही मार्जिन रखिए। ये हमारा कमर कट गया है। अब हम चलेंगे इसकी लंबाई की तरफ। लंबाई हमारा 35 इंच है, पर इंच को मैंने 2.5 इंच बाहर की तरफ रखा है क्योंकि बेल्ट का कपड़ा हम इसमें अलग से जोड़ेंगे जिसमें रबड़ लगेगा। और यहाँ पर देखिए 35 इंच की जगह मैं 34 इंच ही ले रही हूँ क्योंकि उस तरफ जो कपड़ा है लटक जाता है, उरेव की तरफ आता है, इसीलिए मैं उधर 1 इंच कम ले रही हूँ। और इधर देखिए 2.5 इंच, अपने इंच को बाहर की तरफ निकालने के बाद यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट में है किनारे की तरफ, यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा के लूँगी, 36 इंच लूँगी। देखिए ये जो अभी मैं जहाँ से शुरू की हूँ लाइन मिलाना, उधर का जो कपड़ा होता है वो उरेव में आता है और बाद में लटक जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए वहाँ पर 1 इंच कम। और इधर जो है किनारे की तरफ वो हमारा इधर से कपड़ा खींचता है तो 1 इंच ज़्यादा लेंगे। तो इधर मैंने 36 और उधर 34 लिया है और हमारा लंबाई था 35। और अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है वो कम पड़ गया है, इसीलिए मैं कपड़े को अलग से कट कर रही हूँ ताकि मैं उसमें उस पार्ट में जोड़ पाऊँ। और मैंने उसको उसके ऊपर चढ़ा लिया है, कपड़े को उसके ऊपर चढ़ा लिया है और सिंपली कटिंग कर लिया है। अब देखिए मैं नीचे से निकाल रही हूँ और इसको खोल लूँगी। और जो हमारा पार्ट जिसमें कम पड़ा है समोसे के आकार के बनाने के बाद, वो हमारा जो पार्ट है यहाँ पे ये जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कपड़ा मेरा कम पड़ गया था तो मैं इसको उसमें जोड़ लूँगी। अब हम चलेंगे अपने आसन की तरफ। आसन मैंने 16 इंच लिया है, ऊपर 2.5 इंच निकालने के बाद इंच को, और इधर से मैंने 1.5 इंच रखा है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो 15 इंच भी अपना आसन रख सकते हैं। इसको स्केल से एक बॉक्स बनाने के बाद मैं हल्का सा गोलाई दूंगी, ज़्यादा गोलाई नहीं देना है। और इसके बाद सिंपली उसको मैं कट कर लूँगी। अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, मैं कमेंट में बहुत जल्दी रिप्लाई दे दूँगी और आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगी। इस प्लाजो का अगर आपको स्टिचिंग भी देखना है तो उसका भी कमेंट करिए, मैं इसका स्टिचिंग भी लेकर आऊँगी। देखिए हमारा जो कपड़ा है यहाँ थोड़ा सा ऊंचा नीचा है तो मैं उसको बराबर कर लूँगी, बराबर में उसको गोल की तरफ कटिंग कर लूँगी। और ये हमारा जो रेगुलर यूज के लिए मैं ये प्लाजो बना रही हूँ, ये कपड़ा मैंने सिर्फ 100 रुपये में लिया था और इसको प्लाजो बना रही हूँ। आप नॉर्मल ऐसे ही कपड़ा खरीद के 100-150 में और घर पर अपने हिसाब से प्लाजो बना के, अपने हिसाब से कपड़े बना के और उसको पहन सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मेरा ये जो पार्ट है वो किस में जुड़ेगा। देखिए ये जो हमारा पार्ट है वो इसमें जुड़ेगा और इसके नीचे का जो पार्ट है वो दूसरा जो हमारा कपड़ा है ये वाला इसमें जुड़ जाएगा। तो इसके बाद ये पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपना बेल्ट की तरफ।
बेल्ट बनाने के लिए जो हमारा कमर का कपड़ा कटिंग हुआ था और जो कपड़ा बचा हुआ था उस तरफ से निकालेंगे और 5 इंच ले लेंगे, क्योंकि हमारा 2.5 इंच जो है वो बेल्ट चाहिए, 2.5 इंच का बनाया हुआ बेल्ट चाहिए और 2.5 इंच हमारा जो मोड़ने में और उसमें वगैरह में चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच रखा है। देखिए अगर हमारा कपड़ा ज़्यादा होता, 2.5 मीटर से ज़्यादा होता, 3 मीटर होता, तो हमें इस तरह से कपड़े की कंजूसी करनी बिल्कुल नहीं पड़ती और बहुत ही आसानी से हम लोग उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता बेल्ट के लिए और हमें कमर की तरफ से नहीं निकालना पड़ता। पर देखिए मैं एक लाइन के कपड़े से नहीं होगा हमारा बेल्ट, तो इसलिए मैं दूसरी लाइन में भी एक 5-5 इंच का यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और मैं तीसरे में भी लगा ली हूँ, पर तीसरे की ज़रूरत नहीं थी, दो ही लाइन में हमारा जो बेल्ट था वो हो गया था। तो इस तरह से हमें कपड़े को थोड़ा सा बचा के चलना पड़ता है। 2.5 मीटर कपड़े लेने से 3 मीटर ले लेंगे तो हमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे भी मैंने 5-5 ले लिया है और इसको भी इस तरह से मैंने 3 पट्टी कटिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि बेल्ट का जो कपड़ा है वो कम ना हो जाए। हालांकि 2 पट्टी कटिंग करने पर भी हमारा कपड़ा जो बेल्ट का है वो ठीक हो जाता और 2 ही पट्टी लगा था, ये तीसरा पट्टी की ज़रूरत नहीं थी। तीनों पट्टी को कटिंग करने के बाद हम अपने बेल्ट का लंबाई नाप लेंगे। हमारा जो कमर था वो था 48 इंच, जिसका आधा करने पर हमारा आ रहा है 24 इंच। तो इस तरह से हम अपने बेल्ट को थोड़ा थोड़ा चढ़ा के उसके ऊपर रख लेंगे। चढ़ाएंगे इसलिए क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा और इंच से नाप लेंगे। और हमारा 2 ही कपड़े में हो गया था और हम अपना बेल्ट का कपड़ा इस तरह से निकाल लिए हैं और थोड़ा सा जो कपड़ा है बचा है उसमें हम अपना डोरी निकाल लेंगे और इस तरह से हमारा अम्ब्रेला प्लाजो का कटिंग हो चुका है। कितना सिंपल था ना। तो अगर आपको इसका स्टिचिंग भी देखना है तो उसके लिए कमेंट करिए, आपको और क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है सिलाई में या फिर आपको क्या देखना है, उसके लिए भी आप हमें कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह से वीडियो लेकर आते हैं, बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वीडियो। और ये हमारा बनने के बाद कुछ ऐसा